हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग के बारे में। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है? तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा जो भी डेटा है वो डेटा को क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है डेटा रिकॉर्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, टाइपिकली द सिक्वेंशियल ओवर द टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो कि हमें कोई पेशेंट है, अगर मेडिकल हेल्थ इंडस्ट्री में लिया जाए तो पर्टिकुलर पेशेंट है, उस पेशेंट को क्या किया जाता है, अगर एडमिट क्रिटिकल कंडीशन है तो पर्टिकुलर हर टाइम हर 1 घंटे के बाद उसकी जो भी पोजीशन होगी उस पोजीशन को रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स हर टाइम वो डेटा क्या हो जाता है, चेंज। अपग्रेड तो हो जाएगा, अपग्रेड में इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर डिक्रीमेंट में जो भी पोजीशन है पेशेंट की वो एक तो सुधार सकती है या फिर बिगाड़ सकती है, उससे जो भी इम्प्रूवमेंट है हो सकता है। या फिर दूसरा देख लो, हम फॉरकास्ट वेदर फॉरकास्टिंग का करते हैं, तो वेदर के अंदर क्या होता है, हर टाइम के बाद जो है डेटा चेंज हो जाता है। मीन जैसे कि अभी सुबह 8 बजे है तो 8 बजे का जो टाइमिंग रहेगा, टेम्परेचर है वो अलग रहेगा, 9 बजे का अलग रहेगा, या हर 1 घंटे के बाद उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, टाइम सीरीज इज एन स्पीड, गाड़ी हम जो चला रहे हैं उस गाड़ी का रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर टाइम वही स्पीड मेंटेन रहेगी क्या, नहीं रहेगी, डिपेंड ऑन द रोड्स। जैसे डिपेंड आपके रोड्स रहेंगे उसी तरीके से उसकी स्पीड जो है कम ज़्यादा हो जाती है। मीन्स जो हम एवरेज निकालते हैं गाड़ी का, कितना एवरेज निकालते हैं, जैसे कि आप कोई गाड़ी परचेस करने जाओ तो आपको शोरूम वाले वो कंपनी बोलती है कि इसका एवरेज इतना है, जैसे कि 30 किलोमीटर पर आवर है, उसके बाद आपका 1 लीटर में आपको 70 किलोमीटर देगी, 60 किलोमीटर देगी टू व्हीलर्स के अंदर। अगर 4 व्हीलर में देख लो तो 4 व्हीलर आपको 20 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर तक आपका एवरेज देती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो डिपेंड ऑन द रोड्स क्या है, किस कंडीशन में गाड़ी है और क्या आप चला रहे हैं। मीन्स टाइम सीरीज के साथ वो क्या होता है, चेंज होता है। दूसरा मेन एग्जांपल उसका टाइम सीरीज का देख लो तो इज है ना, बेस्ट एग्जांपल इज है ना आपका शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर देख लो, हर 1 घंटे में, हर आधा घंटे में, हर 10 मिनट्स में शेयर्स की जो वैल्यूज़ है वो कम जाती है। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर उसके जो भी वैल्यूज़ है वो वैल्यू क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसे इसको ना टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटरवल्स हम उसके अंदर ऐड करते हैं, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो उस इंटरवल के अंदर हम हमारा जो भी डेटा है वो चेंज हो रहा है कि वो चेक करते हैं। जैसे कि ले लो कि बिजनेस में हम बिजनेस को अलग अलग क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे बेसिकली देखा जाए तो 4 क्वार्टर्स में बिजनेस को देखा जाता है, हर क्वार्टर आपका 3 महीने में रहता है। तो वो पहले 3 महीने किस तरीके से चला, नेक्स्ट 3 मंथ में क्या बिजनेस है, नेक्स्ट 3 मंथ में आपका बिजनेस क्या है, इस ना टाइम इंटरवल, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। एनालिसिस करना है, लेकिन किसके जरिए एनालिसिस करना है, तो बिजनेस के लिए हम क्वार्टर के हिसाब से, पर्टिकुलर क्वार्टर्स में मेरा कितना बिजनेस हुआ है उस बिजनेस के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इज बेस्ट ऑफ द टाइम सीरीज डेटा उसको बोला जाता है। तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है टाइम सीरीज के, ट्रेंड क्या है आपका, द लॉन्ग टर्म मूवमेंट और द डायरेक्शन इन द डेटा, इट कैन बी अपवर्डेड, डाउनवर्डेड और द कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। मीन जैसे मैंने अभी बोला कि बिजनेस के अंदर हम देख ले, बिजनेस इज ना लॉन्ग टर्म प्रोसेस। बिजनेस हम 1-2 महीने में या फिर 1-2 साल के लिए बिजनेस तो नहीं चालू किया जाता। बिजनेस इज ना लॉन्ग टर्म प्रोसेस, आपकी जो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अभी उस लॉन्ग टर्म प्रोसेस में क्या किया जाता है, इज ना मूवमेंट, आपका बिजनेस किस तरह से अपवर्ड हुआ है, डाउनवर्ड्स हुआ है, या फिर कंसिस्टेंसी आपका बिजनेस चल रहा है, तो वो किस तरीके से हो रहा है, इसको ट्रेंड, वो डिपेंड किसके ऊपर रहेगा, ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट प्राइस मे बी शोन ऑन द अपवर्डेड ट्रेंड ओवर द ईयर्स। पर्टिकुलर ओवर ईयर में आपका जो भी बिजनेस है वो बिजनेस की प्रोसेस क्या रहेगी, सेम ही बिजनेस प्रोसेस के अंदर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इसको ना ट्रेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसको ना सेंसलिटी मीन्स क्या, द रेगुलर पीरियडिक आपका रेगुलर पीरियडिक्स है, फ्लुएंसेस है, दैट ऑकर्स अ कंसिस्टेंट इंटरवल विद इन अ ईयर। एक इंटरवल, जैसे मैंने बिजनेस के अंदर बोला कि बिजनेस में हम क्या करते हैं, उसके क्वार्टर्स डिवाइड करते हैं, उस सेशन वाइज, सेशनलिटी बोला जाता है। पर्टिकुलर सेशंस के अंदर हमारा बिजनेस कितना हुआ है, 4 क्वार्टर्स है, तो 4 क्वार्टर्स के अंदर हमारा बिजनेस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से वर्क हो रहा है, उसके लिए रियल सेल्स टाइपिकली इंक्रीजेस ड्यूरिंग देयर द हॉलीडे सेशन। हॉलीडे सेशन में हमारा सेल्स कितना हुआ है, आपका
रेगुलर सेशंस में कितना हुआ है, तो इसको आता है ना सेशनलिटी। नेक्स्ट आता है आपकी साइकिल पैटर्न। आपका साइकिल पैटर्न क्या है, साइकिल पैटर्न में सिमिलर टू द सेशनलिटी, आपकी सेशन जिस तरीके से उसी तरीके से साइकिल वर्क करता है। विट इज ना फ्लुक्चुएशंस ऑकर्स, फेल्योराइजेशन ऑकर्स इन द रेगुलर इंटरवल। आपका फेल्योर कहा जाएगा रेगुलर इंटरवल्स के अंदर, यूजुअली ड्राइविंग द इकोनॉमिक और द बिजनेस साइकिल। अब जब बिजनेस साइकिल रन करते हो तो आपको कई फेल्योर आता है। बिजनेस साइकिल में कॉजेज द प्रोडक्ट रीजन्स और द बूम इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। कई बार कई इंडस्ट्री में बूम होता है तो उसके हिसाब से लाइक साइकिल भी चलती है। नॉइज और द आपका इनरेगुलर कंपोनेंट। इनरेगुलर कंपोनेंट कौन से आपके इनरेगुलर कंपोनेंट, रैंडम वेरिएशन और द अनप्रिडक्टेबल कंपोनेंट। जो हम कंपोनेंट से उसको अनप्रिडक्ट कर सकते, प्रिडक्टेबल नहीं है वो। इन डेटा कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ट्रेंड। उस डेटा को हम ना ट्रेंड में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना सेशनलिटी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना साइकिल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों? ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक मेजरमेंट एरर्स और द सडन एक्सटर्नल इवेंट। सडनली कुछ एक्सटर्नल इवेंट आए, ऐसे को हम नॉइज बोलते हैं। क्योंकि कुछ तो इफेक्ट, जैसे मेरी साइकिल रेगुलर चल रही, कहीं तो पे प्रॉब्लम आ गया, लेकिन उस प्रॉब्लम को मैं साइकिल में नहीं ले सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसको लिए बोला जाता है इज ना नॉइज। a sudden drop stock price due to the unexpected news। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ से क्या हो जाएगा, आपका स्टॉक मार्केट डाउन हो जाएगा, तो इसको अर्थ ना हो, जिसको हम कंपोनेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका इज एन अंडरस्टैंडिंग द टाइम सीरीज एंड स्ट्रक्चर। टाइम सीरीज का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, तो नेक्स्ट अभी देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग द टाइम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। टाइम सीरीज का डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है। द टाइम सीरीज डेटा ऑफ्टेन द प्रोडक्शन मीन्स प्रेजेंट इन द टैबुलर फॉर्म। आपका डेटा टैबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट रहता है विद द टाइम इंटरवल एज द इंडेक्स। उसका इंडेक्स जो रहेगा टाइम इंटरवल रहेगा, जैसे कि डेट, मंथ, ईयर, या फिर आपको और कुछ चाहिए तो उसके अंदर रहेगा, क्वार्टर्स के अंदर रहेगा। मीन्स 3 मंथ का क्वार्टर्स है, 6 मंथ का क्वार्टर्स है, कौन से क्वार्टर्स में वर्क कर रहे हैं उसके। एंड द वेरिएबल बिगिन द मेजर्ड एज द कॉलम्स। आपका वेरिएबल्स कॉलम्स के अंदर रहेगा, जैसे यहाँ पे अभी मेजर्स किया है, यहाँ पे हमें अप्लाइड किया है ईयर्स के अंदर। 2007, 2009, 11 2 ईयर्स का हमें देख लिया ईयर्स के अंदर, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, फ्रिक्वेंटली डेटा, इंस्टॉलमेंट दे दिया, रेगुलाइजेशन, इधर ट्रेंड्स, हमने ट्रेंड्स यहाँ पे दिए, कौन से ट्रेंड को क्या वर्क कर रहा है। तो ये हमारे डेटा यहाँ पे दिया -100 to 0 और 0 to 100, ये हमने डेटा यहाँ पे मेजर्स किया है। तो जो ना ट्रेंड के हिसाब से वो वर्क करेगा। नेक्स्ट इज ना फॉरकास्टिंग मॉडल फॉर एंड टेक्निक्स। उसके मॉडल्स के टेक्निक्स कौन से फॉरकास्टिंग मॉडल्स के। इन्वॉल्व्स द प्रिडिक्टिंग फीचर्स वैल्यू बेस्ड ऑन द हियरार्चिकल डेटा। आपके हियरार्चिकल डेटा के ऊपर सो फीचर्स है। देयर इज एन सेवरल फॉरकास्टिंग मॉडल्स एंड द टेक्निक्स यूज्ड इन द टाइम सीरीज एनालिसिस। आपके टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर उसको क्या करना है, फॉरकास्टिंग करना है। तो टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग मॉडल्स कौन से रहते हैं। पहला है आपका इज एन सेशनल, ARIMA, उसका क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन ऑफ द ARIMA फॉर द टाइम सीरीज डेटा विद द sincerely it models both the non-sessional and the sessional component। सेशनल कंपोनेंट, नॉन सेशनल कंपोनेंट के ऊपर वो वर्क होता है। उसके अंदर क्या चाहिए हमें, PDQ और PDQ चाहिए। PDQ ये में P मीन्स इज एन सीरियल ऑटोराइजेशन ऑर्डर, D इज एन सेशनल डिफरेंस कितना है उसका, और Q मीन्स है ना मूविंग द एवरेज ऑर्डर। आपको सेशनल ऑर्डर्स कितने मिले ओ, और यम क्या है आपका, इज एन नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पीरियड इन ईच सेशन। उस सेशन में नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है। फॉर एग्जांपल यम इज एन मंथ, कितने मंथ, 12 मंथ है, 1 ईयर हो गया, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको फार्मूला यूज़ करते हैं SRM में। तो इसके हिसाब से यहाँ पे वर्क होता है ट्रेंड, टेस्ट एंड आपका प्रिडक्शंस। प्रिडक्ट क्या हुआ है, ट्रेनिंग क्या है और टेस्टिंग क्या है, इसके हिसाब से। जैसे यहाँ पे अभी मिला है आपको टेस्टिंग किया डेटा, यहाँ पे ये हमारा प्रिडक्शंस है, और ये हमने क्या किया है, ट्रेनिंग डेटा सेट किया है। किसके अंदर, 1949 टू 1957। अर्लियर 1950 तक
उसको हमने क्या किया 1958 तक इज न ट्रेनिंग डेटा एंड 1959 को हमने टेस्टिंग किया है। इज एन ट्रेन टेस्ट एंड प्रोडक्ट यूजिंग द ओलर्ट वेंटर को ओलर्ट करके हमने यहाँ पे ट्रेन किया है। नेक्स्ट रियल टाइम एप्लीकेशन एंड केस स्टडी, उसके रियल टाइम एप्लीकेशन आपको कौन सा है? फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द रियल टाइम इज न द सीरीज एंड द टाइम सीरीज एनालिसिस फॉरकास्टिंग आर द वाइडली यूज्ड फॉर इन द मेनी इंडस्ट्रीज टू मेक द डेटा ड्राइविंग डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशंस है, या फिर आपका प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर्स ट्रेंड्स है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ द टाइम सीरीज पहले है रियल टाइम एंड सेल्स फॉरकास्टिंग। हम सेल्स फॉरकास्टिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के लिए पर्टिकुलर, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया कि क्वार्टर्स के अंदर फर्स्ट क्वार्टर में हमारा क्या हो रहा है, सेकंड क्वार्टर में क्या हो रहा है, तो उसके लिए दिस इज एन हेल्प विद द इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन के लिए कर सकते हैं, या फिर प्राइसिंग द स्ट्रैटेजीज रखने के लिए, मीन्स प्राइस जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए भी हम रख सकते हैं। ओके, इज एन रियरली मे बी यूज ना मंथली सेल्स कितना हुआ है, फॉरकास्टेड फ्यूचर डिमांड क्या है, एंड द ऑप्टिमाइज द स्टॉक लेवल क्या है फॉर द डिफरेंट प्रोडक्शंस, तो उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप का स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग। स्टॉक मार्केट में हम यूज़ कर सकते हैं, मीन्स आपके जो भी स्टॉक्स है वो स्टॉक्स अप एंड डाउन्स हो रहे हैं क्या नहीं, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर प्राइस क्या हो सकते हैं ऑफ द स्टॉक, जैसे अभी मैंने बाय कर दिया तो सेल करने के लिए मुझे बाद में क्या प्राइसिंग होगी, हिस्टोरिकल मूव कर रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी यूज सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि एग्जांपल के अंदर हमें वेदर का अभी जो टेम्परेचर सुबह है वो शाम को तो नहीं रहेगा, चेंज हो जाता है, तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज है ना एनर्जी कंपटीशन फॉरकास्टिंग, एनर्जी कंपटीशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे प्रिडिक्टिंग द एनर्जी कंपटीशन ऑफ द सिटी ड्राइव ड्यूरिंग द पीक समर मंथ ऑफ द एनर्जी, इंश्योर द ग्रेड रियलिटी क्या है उसके लिए कर सकते हैं। हेल्थ केयर में हम कर सकते हैं, हेल्थ केयर में फॉरकास्टिंग हॉस्पिटल एडमिशन बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा टू इंश्योर द सफिशिएंट बेड्स एंड द स्टाफ्स, तो बेड है क्या नहीं है, अभी ट्रेंड्स क्या चल रही है, या फिर पास्ट डेटा क्या है, उसके ऊपर हमें अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए हेल्थ सेंटर में भी यूज़ किया जाता है। रियल इस्टेट में, रियल सेल्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मूविंग द एवरेज एमए के ऊपर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। केस स्टडी टू इज ना स्टॉक प्राइजेस, आपको जैसे बोला अभी प्रोडक्शंस के लिए किए, तो इज ना एप्लीकेशंस ऑफ द फॉरकास्टिंग एंड टाइम सीरीज एनालिसिस के जरिए हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे।